नमस्कार सम्मानित दर्शकों। जरा कल्पना कीजिए एक स्कूटर की। कोई भी स्कूटर, बिल्कुल कोई भी, चाहे वो किसी भी ब्रांड या दौर का हो, उनकी बुनियाद एक जैसी ही होती है। बंद बॉडी, पैरों के लिए सपाट प्लेटफॉर्म, छोटे पहिए, ये सब स्कूटर की आम विशेषताएं हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं और पूरी दुनिया स्कूटर की सादगी और सुविधा से मोहित है। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और दुनिया का पहला स्कूटर किसने बनाया? अब आप जान जाएंगे। आपके सामने मानव इतिहास का पहला स्कूटर है जिसका नाम यूनिबास है। आप क्रॉस मोटा चैनल पर हैं, देखने का आनंद लें। 1920 में यूनिबास स्कूटर के डेब्यू के समय तक कुछ इंजीनियर पहले ही ऐसी मोटरसाइकिलों की डिजाइन पेश कर चुके थे जो उनके विचार में ज्यादा आरामदायक थीं, गंदगी के छींटों से सुरक्षा देती थीं और ऐसी सीटिंग देती थीं जिससे महिलाएं भी आसानी से चला सकें। इसमें माना गया था कि व्यक्ति फुल गाउन या लंबी स्कर्ट पहनकर भी सुरक्षित स्कूटर चला सकता है। हालांकि इतिहास में पहली बार जिस यंत्र को हम देख रहे हैं वो था जिसमें स्कूटर की सभी खासियतें एक साथ मौजूद थीं, यानी बंद बॉडी, पैरों के लिए सपाट प्लेटफॉर्म और छोटे पहिए। यूनिबास निश्चित रूप से अपने समय से आगे था। अगर आपको उसकी तस्वीर बिना किसी संदर्भ के दिखाई जाए तो आप निश्चित रूप से उसकी असली उम्र से कम ही बताएंगे। लेकिन नहीं, यूनिबास को 100 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया था। आइए इस स्कूटर को और करीब से जानें। यूनिबास की कहानी कई मायनों में दुनिया के सबसे सफल स्कूटरों में से एक वेस्पा की कहानी को दोहराती है, जिसे एक विमानन कंपनी में काम करने वाले विमानन इंजीनियर की कल्पना और तकनीकी ज्ञान के कारण बनाया गया था, जो युद्ध के बाद हारने वाले देश में था, जहां सैन्य विमान बनाना प्रतिबंधित था और उत्पादन क्षमता अधिक थी। ये प्रसिद्ध है कि कारोदिनो डी अस्कानियो को मोटरसाइकिलों से नफरत थी। कंपनी पियाज़ो ने जब उन्हें दो पहिया मोटर चालित वाहन बनाने को कहा तो वे विमानन से प्रेरित हुए। असल में उन्होंने कुछ बिल्कुल नया नहीं बनाया, बल्कि बहुत हद तक ब्रिटिश नागरिक हैरोल्ड बोल्टबी की कहानी को दोहराया। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि डी अस्कानियो को बोल्टबी के बारे में पता था या नहीं और क्या वे उनसे प्रेरित हुए थे। कहानी सचमुच वही ढर्रा दोहराई गई। आइए 1945 के इटली से 60 साल पीछे चलते हैं। 1886 में विट्टन, यॉर्कशायर में हैरोल्ड डाल्टन बोल्टबी का जन्म हुआ था। बोल्टबी परिवार तंगी में नहीं था, जिससे हैरोल्ड को अच्छी शिक्षा मिल सकी। 1908 में उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक किया। उस समय खास वर्ग के युवा विमानन के जुनून में डूबे हुए थे। राइट बंधुओं ने 1903 में यह साबित कर दिया कि हवा से भारी संरचना उड़ सकती है और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बोल्टबी उन लोगों में से एक थे जो विमानन को बेहतर बनाना चाहते थे और 1909 में उन्होंने अपनी बात सही साबित की जब उन्होंने पहली बार अंदर समेटे जा सकने वाले लैंडिंग गियर की संरचना का पेटेंट कराया। यह उनका पहियों वाले वाहनों से पहला परिचय था, लेकिन आखिरी नहीं। 1911 तक बोल्टबी सैन्य नौसैनिक शिपयार्ड में इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन थे। इसके बाद 1913 से वे ब्रिस्टल में हेनरी कांदी के निर्देशन में ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे ग्लॉस्टरशायर एयरक्राफ्ट कंपनी में काम करने लगे। 1919 तक विमानों की मांग बहुत कम हो गई थी और कंपनी उत्पादन को नए दिशा में ले जाने के अवसर तलाश रही थी। युद्ध के बाद कई विमान निर्माता मोटरसाइकिल बनाने लगे। इनमें BMW, सोपविथ व अन्य कंपनियां थीं। ग्लॉस्टरशायर एयरक्राफ्ट कंपनी में, जिसे तब तक ग्लॉस्टर नाम दिया जा चुका था, हैरोल्ड बोल्टबी ने एक अनोखी मोटरसाइकिल बनाई। यूनिबस दिखने में बेहद अनोखा था और जब इसे 1920 की गर्मियों में एक प्रदर्शनी में पेश किया गया तो इसने दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया। यह स्कूटर अमीर ग्राहकों के लिए बनाया गया था और इसकी कीमत 96 पाउंड थी। इतनी ही कीमत नए सुपरबाइक ब्राउ सुपीरियर की भी थी। औसतन एक मजदूर साल भर इतनी ही कमाई करता था। तो उपभोक्ता को इस रकम में क्या मिलता था? उसे अपने समय की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिलों में से एक मिलती थी। यूनिबस एक सिलेंडर वाले 2 टनलर 2 स्ट्रोक इंजन से लैस था, जिसकी क्षमता 269 घन सेंटीमीटर थी और ये 2.5 हॉर्स पावर की ताकत देता था। इसमें एयर कूलिंग थी और इंजन सीधे स्टीयरिंग कॉलम के पीछे लगाया गया था। क्रैंकशाफ्ट की धुरी स्कूटर के साथ समानांतर थी।
मैग्नेटो आगे और क्लच व 2 स्पीड गियरबॉक्स पीछे थे। गियरबॉक्स का टॉर्क शाफ्ट से वर्म गियर के जरिए पिछले पहिए तक जाता था। चेजिस को ऑटोमोबाइल मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया था और उसमें कुछ ऐसे समाधान भी शामिल थे। फ्रेम एक स्टील की टब जैसी थी, जिसमें छिद्रित क्षैतिज गाइड और क्रॉस पैनल थे, जो स्टीयरिंग कॉलम और सीट के नीचे की जगह के लिए बॉक्स बनाते थे। बॉडी स्टैंप किए गए एल्यूमीनियम से बनी थी, जो इंजन, फ्यूल टैंक, ऑयल टैंक और सीट के नीचे की जगह को ढकती थी। इसमें पर्याप्त जगह थी और इसमें औजार रखने और सामान ले जाने की सुविधा थी। संभवतः उसके यूनिबस की सबसे अनोखी विशेषता उसकी ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम थी, जिसमें 2 जोड़ी ब्रेक शूज लगे थे। एक ब्रेक हाथ से, दूसरा पैर से चलाया जाता था। दोनों ब्रेक रियर व्हील ड्राइव के हाउसिंग में काम करते थे, न कि हब में, जैसा कि बाद में हुआ। उस समय मोटरसाइकिल में दोनों पहियों का सॉफ्ट सस्पेंशन असामान्य था। रियर व्हील में क्वार्टर एलिप्टिक स्प्रिंग से सस्पेंशन था। फोर्थ भी सस्पेंडेड थी, जिसके छोटे आर्म्स स्टीयरिंग कॉलम के नीचे घूमते थे। स्प्रिंग्स के सिरे स्टीयरिंग कॉलम और फ्रंट एक्सल के आगे वाली लिंक रॉड से जुड़े थे। ये भौतिकी के हिसाब से खराब था, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर व्हील बेस बदलता था, लेकिन व्यवहार में ये चलाने में बेहद आरामदायक और काफी पूर्वानुमेय रहा। पहिए छोटे थे, 16 इंच के। मैं यह बताना चाहूंगा कि आज के नजरिए से 16 इंच असामान्य लगता है। आजकल यह पहिए के डिस्क का व्यास होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में 16 इंच पहिए का एक आम व्यास था। इंजन लकड़ी की पकड़ वाली एक क्रैंक से स्टार्ट होता था, जो एल्यूमीनियम इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगी थी और चेन के जरिए फ्लाई व्हील से जुड़ी थी। इंजन में कम कंप्रेशन था, इसलिए हैंडल हल्का खींचने से ही स्टार्ट हो जाता था। इंजन स्टीयरिंग कॉलम की कवरिंग के नीचे छुपा था और स्कूटर की ओवल जालीदार ग्रिल से हवा लेता था। इंजन की ऐसी स्थिति ने बेहतरीन वजन वितरण और संतुलन सुनिश्चित किया। ड्राइवरों ने उस समय यूनिबस के भरोसेमंद हैंडलिंग और आराम को उसकी कीमत के लायक बताया था। कुल मिलाकर यूनिबस एक बहुत ही सलीकेदार डिजाइन था, जिसे उस इंजीनियर ने बड़े सोच समझकर बनाया था, जो कॉम्पैक्टनेस, अच्छे वजन वितरण, आराम और आकर्षक आकार की आवश्यकता को समझता था। इन सभी पहलुओं में उसने शानदार परिणाम हासिल किए और आने वाले सभी स्कूटरों के लिए नींव रखी। उस समय की प्रेस भी यही राय रखती थी। 28 जून 2020 के मोटरसाइकिलिंग पत्रिका ने लिखा, यूनिबस को आप किसी भी नजरिए से देखें, यह शुरू से अंत तक एक इंजीनियर की मेहनत का नतीजा है। इस डिजाइन ने 2 पहिया परिवहन के विकास में एक नए युग की शुरुआत की। उसी साल 2 दिसंबर की द मोटरसाइकिल पत्रिका ने लिखा, छोटे मोटरसाइकिलों की श्रृंखला में सबसे दिलचस्प प्रदर्शनों में से एक यूनिबस है, जो स्पष्ट मौलिकता दिखाता है। साफ सफाई और मौसम से सुरक्षा इस डिजाइन की खासियतें हैं। यूनिबस का प्रचार महिलाओं मोटरसाइकिल सवारों से हुआ, जो मखमली कपड़े और क्लोश हैट्स पहनती थीं। कंपनी ने गैर मोटरसाइकिल पत्रिकाओं को भी टेस्ट ड्राइव के लिए वाहन दिए थे। उदाहरण के लिए ग्रामीण जेंटलमैन द्वारा पढ़ा जाने वाला द फील्ड अखबार आमतौर पर मोटरसाइकिलों के खिलाफ था, लेकिन उसने यूनिबस की तारीफ की, क्योंकि यह सड़क की गंदगी से चालक व मशीन दोनों को हर मौसम में पूरी सुरक्षा देता था। द फील्ड ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा कि 96 पाउंड की ज्यादा कीमत इसकी लोकप्रियता नहीं बढ़ा पाएगी, जो सच साबित हुई। यूनिबस अपनी ऊंची कीमत के कारण जन सामान्य का वाहन नहीं बन सका। माना जाता है कि 1920 से 1922 के बीच 100 से भी कम स्कूटर बनाए गए थे। आज तक लगभग 6 ही बचे हैं। यह उद्योग में सबसे पहले होने की नियति का दुखद प्रमाण है। यूनिबस और स्कूटर के आविष्कार से जुड़ी एक और कहानी भी है। ये पहियों पर सवार महिलाओं की सामाजिक कहानी है। 2 पहिया वाहन महिलाओं के सामाजिक बदलाव में अहम रहे, क्योंकि साइकिल ने महिलाओं के लिए उपयुक्त कपड़ों और उनकी आवाजाही की आजादी के बारे में विक्टोरियन धारणाओं को गलत साबित कर दिया। 1870 के दशक से साधारण साइकिलों की जबरदस्त लोकप्रियता ने दिखा दिया कि आधुनिक सक्रिय जीवन जीने वाली महिलाओं के लिए कॉर्सेट और भारी भरकम स्कर्ट बिल्कुल भी संभव नहीं है। 1900 और 1910 के दशक में ही अधिकतर ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माताओं के कैटलॉग में महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई नीची फ्रेम वाली मोटरसाइकिलें थीं।
ये कंपनियों की नए ग्राहक को लुभाने की कोशिश थी। महिलाओं के लिए मॉडल असल में ओपन फ्रेम वाले साइकिल की बनावट का ही विस्तार था, जिसका डिजाइन लगभग उतना ही पुराना है जितना कि 1888 में ब्रिटेन में पहली बार आया सेफ्टी साइकिल। एक दिलचस्प वाहन जिसका 1910 के दशक के दूसरे हिस्से में महिलाओं द्वारा सक्रिय रूप से प्रचार किया गया था, वो नेरा का था। इस मोटरसाइकिल में बॉडी थी जो गंदगी और छींटों से बचाती थी और नीची फ्रेम थी जिससे स्कर्ट में भी चला सकते थे। नेरा का स्कूटर की अवधारणा के काफी करीब था, लेकिन उसमें पैरों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था और बैठने की स्थिति कुछ अलग थी। मोटरसाइकिलों के महिला मॉडल अब नहीं है, जबकि साइकिलों में है। समय के साथ स्कूटर महिलाओं के लिए मोटरसाइकिल बन गया। एक और बड़ी जंग और अगली लहर में विमान कंपनियों के बीच ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी थी, ताकि स्कूटर आम लोगों के लिए सुलभ हो सके। 40 के दशक के अंत में बड़ी मुश्किल से और फिर 50 के दशक में दोगुनी रफ्तार से स्कूटर वैश्विक बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला परिवहन साधन बन गया। अगर बोल्टबी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्कूटर बनाया होता तो शायद आज उन्हें भुलाया नहीं जाता और यूनिबैस उनकी प्रतिभा व डिजाइन के लिए सराहा जाता। असल में 50 के दशक में इतालवी डिजाइन ने जनता में स्कूटर का जुनून जगाया। ऐसी निर्माण तकनीकों जिन्होंने इन्हें सुलभ बनाया और हल्के परिवहन साधनों की लगातार मांग ने इन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन बना दिया। तो दोस्तों, ये है दुनिया के पहले स्कूटर की कहानी। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। आपके साथ था चैनल क्रॉसमोटो। फिर मिलेंगे।